नमस्कार, जय श्री राधे कृष्णा। मनोविज्ञान की निःशुल्क कक्षा में मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आरके शिक्षा पीठ में आपका स्वागत है। अभी तक हमने शिक्षा मनोविज्ञान की फर्स्ट यूनिट प्रारंभ कर रखी है। उसमें हम काफी कुछ अभी पढ़ चुके हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में सभी उनकी विधियां वगैरह, प्रकार, प्रकृति, विशेषता सभी कुछ पढ़ने के बाद अब हम इस तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक है उसका जो लास्ट टॉपिक है संप्रदाय स्कूल, ये है टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। ये वेरी मोस्ट टॉपिक है, अलग से सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, प्रश्न काफी पूछे गए हैं यहाँ से। तो हम आज इनकी मनोविज्ञान की स्कूल्स यानी संप्रदायों को प्रारंभ करेंगे। आप अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके कोई जानकार हैं और जो तैयारी कर रहे हैं तो आप उन्हें इसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या है, आप जैसे रील्स वगैरह देखते हैं, आप 10-15 मिनट वैसे भी अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो उसमें भी तो आपका टाइम वेस्ट होता है। यहाँ ज्यादा बड़ी मैं क्लासेस डालती भी नहीं हूँ, 15-10 मिनट इतने टाइम की क्लासेस डालती हूँ। तो उस क्लासेस में आप वो 15 मिनट कहीं रील्स देखने में कर रहे हैं तो उन 15 मिनटों को आप यूज कीजिए। ये रील्स में जो आप देख रहे हैं वो उनका आप कर रहे हो, आप अपने खुद के लिए क्या कर रहे हो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभी हमारा शांति काल चल रहा है। शांति काल मतलब यहाँ अभी एग्जाम की कोई भगदड़ नहीं है। तो आप इस 15 मिनट को आप कहीं उस वीडियो को देखेंगे, कहीं ना कहीं तो आपने 10 लाइनें पढ़ी तो उसमें से 3 लाइनें तो आपको याद रहेंगी। 3 लाइनें तो आपको टाइम आपका बचा ना उन टाइम 3 लाइनों के लिए। तो आप इसको पूरा देखिए, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है। और मनोविज्ञान ऐसा विषय है कि एग्जाम टाइम में आप भगदड़ में पढ़ने लगे तो आपको कुछ समझने आने वाला नहीं है। तो हम अभी धीरे धीरे इन क्लासेस को प्रारंभ करते हैं। आप 10-15 मिनट बस डेली का निकालिए, क्लास को 1 बार 2 बार पढ़िए, 2 बार आपने पढ़ा बस याद, आप फ्री बिल्कुल। और इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, यह मेरी गारंटी है। ये मेरी गारंटी है, एग्जाम में इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पर हाँ, पढ़ना तो आपको पड़ेगा। आप जो 15 मिनट रील देखने में या कोई और किसी से बातें करने में निकाल रहे हैं, 15 मिनट आप अपने भविष्य के लिए लगाइए ना। तो आप पढ़िए, ज्यादा बड़ी क्लासेस नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको समय पर जो भी मैं क्लासेस डालूं आपको मिलती रहे, आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। अब आज हम क्या पढ़ेंगे, मनोविज्ञान के संप्रदाय। इसके संप्रदाय में सबसे पहला संप्रदाय कौन सा आता है, संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय को अस्तित्ववाद संप्रदाय भी कहते हैं। इसका प्रारंभ कब हुआ, 1879 में किसके द्वारा किया गया, विलियम वुंट। पर 1879 में विलियम वुंट के द्वारा किया गया, यह आपको जानकारी है। पर 1879 में जो विलियम वुंट ने करा था वह अनौपचारिक रूप से था। पर जैसे आपने लास्ट क्लासेस में भी पढ़ा था कि इन्होंने 1879 में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना करी, तब इसकी स्थापना हो गई थी। तो इन्होंने तो अनौपचारिक रूप से करा। औपचारिक रूप से इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, टिचनर थे। इसके मूल संस्थापक कहेंगे तो टिचनर थे। एग्जाम में जब पूछा गया है, या तो दोनों के नाम विलियम वुंट और टिचनर का नाम साथ दे दिया गया। एग्जाम में एक बार टिचनर का नाम नहीं दिया था, तब आपको विलियम वुंट करना है। इसको आगे बढ़ाने वाले कौन थे, टिचनर थे। इसकी स्थापना 1879 में विलियम वुंट के द्वारा अनौपचारिक रूप से की गई। टिचनर के द्वारा 1892 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में की गई। कौन से विश्वविद्यालय में की गई, अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की गई। तो इसका स्थापना का क्या करा, यह 1879 में विलियम वुंट के द्वारा स्थापित की गई। और इसको आगे बढ़ाने का काम, अस्तित्व में लाने का काम किसने किया, टिचनर ने किया। कब किया, 1892 में अमेरिका के कार्नेल विश्वविद्यालय में इन्होंने किया। और इसके समर्थक एडवर्ड बेडफोर्ड आदि और भी हैं। पर मुख्य जो एग्जाम में पूछा गया था, एग्जाम में इस संप्रदाय में से 3 प्रश्न पूछे गए हैं। 3 प्रश्न कौन कौन से हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन सा है, सबसे प्रथम संप्रदाय कौन सा है, इसको आप प्रथम संप्रदाय भी कह सकते हैं, प्राचीन संप्रदाय भी। सबसे प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, ये एक क्वेश्चन आया था एग्जाम में। कौन सा, ये एग्जाम में आ चुका कि मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय कौन है, संरचनावाद संप्रदाय।
इसके संस्थापक कौन है? संरचनावाद संप्रदाय के संस्थापक, ये प्रश्न आया था, तब विलियम वुंट का नाम दिया गया था। 2 प्रश्न हो गए, 3 प्रश्न आए हैं इसमें से अभी तक। कौन सा संप्रदाय, प्रथम संप्रदाय कौन सा है? संरचनावाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय के संस्थापक कौन? विलियम वुंट। यह संरचनावाद संप्रदाय किसका विरोध करता है? ये 3 प्रश्न आए। अभी ये आगे किसका विरोध करता है अभी मैं आगे बताऊंगी, अभी आप इसको देखिए। प्रारंभ कहां से हुआ? 1879 में विलियम वुंट ने करा और टिचनर ने करा, ये इनके समर्थक हैं। और जब भी आप कोई संप्रदाय को पढ़े, प्रारंभ यानी स्थापना उसकी किसने करी, समर्थक उनको देखिए, कौन सी विधि को प्रयोग में लेता है, एक उसको देखिए, और एक आप उसकी विषय वस्तु देखिए कि वह किस विषय वस्तु को, किस चीज को आधार बना रहा है अपने संप्रदाय का। इसके आगे उस संप्रदाय में से कोई प्रश्न नहीं आएगा। यही सबसे, उस संप्रदाय को यदि हमें क्लियर करना है तो क्या क्या चीज होंगी, कब, किसके द्वारा उस संप्रदाय की स्थापना की गई, किस विधि का प्रयोग करता है, और उसके अंतर्गत विषय वस्तु क्या। बस ये 3 चीज कर लीजिए, आपका संप्रदाय से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब विधि कौन सी? अंतर्दर्शन विधि। जब हमने विधियां पढ़ी थी मनोविज्ञान की, तो उसमें हमने अंतर्दर्शन विधि पढ़ी थी। आपके याद हो, अंतर्दर्शन विधि में क्या करा था हमने कि स्वयं के द्वारा ही स्वयं का अध्ययन करना, कि व्यक्ति स्वयं ही स्वयं का अध्ययन करेगा। अंतर्दर्शन विधि में हमने यह पढ़ा था। अब व्यक्ति जब स्वयं ही स्वयं का अध्ययन करेगा तो वो अपनी बुराइयां क्यों बताएगा, वो तो अपनी सिर्फ अच्छाइयां बताएगा कि मुझ में ये अच्छाइयां हैं। तो यह अंतर्दर्शन विधि थी, व्यक्ति के द्वारा व्यक्ति का अध्ययन, मतलब स्वयं का ही अध्ययन करना, ये अंतर्दर्शन विधि इसमें प्रयोग में लाता है। प्रारंभ 1879 में विलियम वुंट, टिचनर आगे बढ़ाने वाले कब करा? 1892 में अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में। विधि कौन से प्रयोग में लाता है? अंतर्दर्शन विधि को प्रयोग में लाता है। इसकी विषय वस्तु क्या है? यह चेतन अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति को महत्व देता है। चेतन अनुभूति, प्रत्यक्ष अनुभूति को, संवेदना, भाव और प्रतिबिंब, इसकी विषय वस्तु क्या है? संवेदना, भाव और प्रतिबिंब। अब आप इसको समझिए, संवेदना, भाव और प्रतिबिंब क्या है? चेतन अनुभूति कि व्यक्ति जब चेतन रूप में, व्यक्ति के द्वारा चेतन रूप में जो भी ज्ञान ग्रहण किया जाता है वही इसके अंतर्गत आता है। व्यक्ति चेतन रूप में जो ज्ञान ग्रहण करता है वही अनुभूति चेतन अनुभूति कहलाती है या प्रत्यक्ष अनुभूति कहलाती है। क्योंकि जब इसका विरोध सिगमंड फ्राइड ने किया था, लास्ट हम जब ने क्लास में पढ़ा था, उसमें उसने यह कहा था कि यह सिर्फ चेतन स्वरूप का अध्ययन करता है, मस्तिष्क के, हमारे मन के अप्रत्यक्ष या अचेतन रूप का अध्ययन नहीं करता। तो यह सिर्फ चेतन अनुभूति, यह चेतन अनुभूति है, प्रत्यक्ष अनुभूति। व्यक्ति चेतन अवस्था में 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान को ग्रहण करता है, वह ज्ञान, उस ज्ञान का मस्तिष्क में जो प्रतिबिंब बनता है वही इस संप्रदाय के, संरचनावाद संप्रदाय के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है। आप यह मार्कर को देख रहे हैं, आपने किससे देखा? आपकी ज्ञानेंद्रियों से देखा कि यह क्या है? मार्कर है। उसका प्रतिबिंब आपके मस्तिष्क में बना कि यह क्या है? मार्कर है। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो हम चेतन अवस्था में ज्ञान ग्रहण करते हैं और उस ज्ञान का जो प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में बनता है, उन्हीं का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। चेतन अनुभूतियों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अब आप इससे स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे देखिए। अभी लास्ट स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था? संरचनावाद संप्रदाय को आधा पढ़ चुके हैं, आगे पढ़ेंगे। आपसे जैसे मैंने कहा, आप कोई भी संप्रदाय को पढ़िए तो आप उसमें उसके संस्थापक कौन है, उसमें किस विधि का प्रयोग किया गया है और उसकी विषय वस्तु क्या है, इसको पढ़ लीजिए। उससे बाहर एग्जाम में प्रश्न नहीं आएगा। संरचनावाद विधि, संरचनावाद विधि के संस्थापक 1879 में विलियम वुंट के द्वारा की गई। आगे बढ़ाने का, औपचारिक रूप से इसकी स्थापना करने का काम टिचनर ने किया, 1892 में किया, अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय में किया। संस्थापक हो गया। दूसरा, विधि, कौन सी विधि? अंतर्दर्शन विधि का प्रयोग करता है। तीसरा, क्या मानता है? विषय वस्तु। क्या है इसकी विषय वस्तु? संवेदना, भाव और प्रतिबिंब, यानी कि चेतन अनुभूति, यानी कि चेतन अनुभूति को यह अपनी विषय वस्तु मानता है। चेतन अवस्था में व्यक्ति जो भी ज्ञान ग्रहण करता है, जो भी अनुभूति करता है, वह सभी इसके अंतर्गत
आता है। विरोध यह किसका करता है? ज्ञान विद्यमान है, विश्वसनीय है, उसको प्राप्त करना ही अधिगम है का विरोध यह करता है। ज्ञान विद्यमान, क्यों? गलत है ना, कि ज्ञान तो अर्जित भी हो सकता है। ज्ञान विश्वसनीय है, क्यों? ज्ञान गलत भी हो सकता है आपने जो ज्ञान ग्रहण किया, आपने जो किसी बुक से पढ़ा या किसी टीचर से पढ़ा या कहीं से भी आपने कोई चीज नॉलेज ली, हो सकता है वो आपको गलत बता दी हो सकता है पूर्ण विश्वसनीय तो आप नहीं कह सकते ना, ज्ञान हो सकता है विश्वसनीय हो। तो ज्ञान विद्यमान है, इसका विरोध करता है क्योंकि ज्ञान अर्जित भी हो सकता है। ज्ञान विश्वसनीय का विरोध करता है क्योंकि ज्ञान अविश्वसनीय भी हो सकता है और उसको प्राप्त करना ही अधिगम है, इसका भी यह विरोध करता है। यह भी लास्ट फर्स्ट ग्रेड में एग्जाम में आ चुका है। तो इसमें इस संप्रदाय में से प्रश्न एक तो पूछा गया था, प्राचीन संप्रदाय कौन सा है, तब इसका नाम। दूसरा, इसके संस्थापक कौन है, 2 ये पूछा गया। तीसरा, किसका विरोध करता है, ये वाली चीज। 3 चीजें इसमें से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। यह मन और शरीर दोनों के अस्तित्व को मानता है और एक मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय, मनोविज्ञान को प्रयोगात्मक बनाने का श्रेय भी इसी संप्रदाय को जाता है। यह संरचनावाद संप्रदाय, इससे बाहर कोई प्रश्न आ ही नहीं सकता। आप इसको पढ़िए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे नेक्स्ट संप्रदाय करते हैं। देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा, संरचनावाद संप्रदाय। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकार्यवाद संप्रदाय। संरचनावाद संप्रदाय में जब हमने पढ़ा था, मैंने कहा था कि आपको क्या क्या 3 चीजें, प्रतिपादक, उपयोग में आने वाली विधि और उसका विषय वस्तु, ये 3 चीज आप कर लीजिए। संप्रदाय में से आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट संप्रदाय है प्रकार्यवाद संप्रदाय। प्रतिपादक कौन है, विलियम जेम्स। विलियम जेम्स, जैसे उसके प्रतिपादक विलियम वुंट अनौपचारिक थे, ऐसे ही विलियम जेम्स इसके अनौपचारिक संस्थापक है। विलियम जेम्स इसके कैसे संस्थापक है, अनौपचारिक। तो औपचारिक संस्थापक कौन है, जॉन डीवी, एंजल थॉर्नडाइक और एच.ए. कारर। यह इसके कैसे संस्थापक है, यह इसके औपचारिक संस्थापक है। अनौपचारिक संस्थापक विलियम जेम्स, औपचारिक संस्थापक जॉन डीवी, एंजल थॉर्नडाइक एंड एच.ए. कारर। किस विधि का प्रयोग करता है, अंतर्दर्शन विधि या अंतर्निरीक्षण विधि। विषय वस्तु चेतना के कार्यों पर बल देता है। विधि कौन सी, यह देखो वही विधि पर प्रयोग कर रहा है जो संरचनावादियों ने कहा, अंतर्दर्शन विधि, स्वयं का स्वयं के द्वारा अध्ययन। यह में अलग है संरचनावाद से। किस चीज में अलग है कि संरचनावाद सिर्फ चेतन अनुभूतियों को महत्व देता है और यह चेतन अनुभूतियों के कार्यों पर बल देता है। कैसे, आप ये देख रहे हैं, यह क्या है, एक मार्कर है। तो आपने अपने 5 ज्ञान इंद्रियों से अपने चेतन स्वरूप से ज्ञान ग्रहण करा कि यह एक मार्कर है। आपने जो चेतन अनुभूति करी, क्या है, यह एक पेन है। यहां तक तो यह क्या हो गया, संरचनावाद। 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा आपने ज्ञान ग्रहण करा, चेतन अनुभूति करी कर यह एक पेन है। फिर आपने उसकी व्याख्या करी कि यह मार्कर पेन है, बोर्ड पर काम आता है, ब्लू कलर का है, लिखने के काम आता है। जब आप उसकी व्याख्या कर देते हैं, तो आप किस में आ जाते हैं, प्रकार्यवाद संप्रदाय के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि यह चेतना के कार्यों पर बल देता है, यह करके सीखने पर बल देता है। यह किस पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। यह चेतना, जब आपने चेतन अनुभूति करी, सिर्फ आपने देखा यह पेन है, तब तक तो क्या हो गया, यह संरचनावाद में। जब आपने उसकी व्याख्या कर दी, तब यह क्या हो गया, प्रकार्यवाद संप्रदाय में। यानी कि उसके कार्य पर बल दे दिया कि वह क्या कार्य करता है, तब वह प्रकार्यवाद संप्रदाय के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी संस्थापक दोनों के आप देख लीजिए। संरचनावाद के औपचारिक विलियम वुंट, इसके विलियम जेम्स। टिचनर, इसके जॉन डीवी, एंजल थॉर्नडाइक, एच.ए. कारर। यह इसके संस्था। विधि, वह भी अंतर्दर्शन विधि को मानता है, यह भी अंतर्दर्शन विधि को मानता है। वह चेतन अनुभूति पर बल देता है, यह चेतन अनुभूति के कार्यों पर बल देता है। मन व शरीर दोनों के अस्तित्व को यह भी मानता है। और आगे जो व्यवहारवादी आएंगे, क्योंकि वह से शरीर के अस्तित्व को मानते हैं। ठीक है, आज हमने संरचनावाद संप्रदाय और
प्रकार संप्रदाय करा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के संप्रदाय करेंगे। थैंक यू।